जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 में इंदिरा एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत के पारण के समय के बारे में, पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, इस दिन भगवान को विशेष करके किस वस्तु का भोग लगाएं, इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सब बातों के बारे में। अश्विन मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी या पितृ एकादशी के नामों से भी जाना जाता है। तो आप सभी भक्तों को इंदिरा एकादशी या पितृ एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। इंदिरा एकादशी या जिसे पित्रा एकादशी बोला जाता है, पित्रा एकादशी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये एकमात्र ऐसी एकादशी है जो कि पितृ पक्ष में पड़ती है। इससे हमारे पितरों का उद्धार होता है, इसीलिए इसका एक नाम पित्रा एकादशी भी है। इस दिन भगवान शालिग्राम की पूजा करने का विशेष विधान है। जो भी सच्चे भक्त नियम और निष्ठा के साथ इस व्रत को धारण करते हैं तो ऐसे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं तथा इस व्रत के लिए जो एक दिन पहले पूर्व दशमी तिथि को व्रत रखकर अपने पितरों के श्राद्ध का तर्पण करता है और एक समय भोजन करने के बाद एकादशी के दिन निराहार व्रत रखकर भगवान शालिग्राम की पूजा करता है, उसके पितरों का उद्धार होता है और व्रती को स्वयं वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत को अपने पितरों के निमित्त अर्पण किए जाने से उनका उद्धार होता है। ये पितरों को नरक यातना से निकालकर स्वर्ग सुखों का उपभोग कराने वाला उत्तम व्रत माना गया है। तो आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। अश्विन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय है 27 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार दोपहर 1:02 से और इसी एकादशी व्रत की जो समाप्ति है वह है 28 सितंबर 2024 दिन शनिवार को दोपहर 2:50 पर इस एकादशी का समापन होगा। तो शुद्ध रूप से सभी भक्तजन एकादशी का व्रत सूर्य उदय व्याप और द्वादशी युक्त व्रत के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है तो 28 सितंबर 2024 दिन शनिवार को सभी भक्तजन एकादशी का व्रत धारण करेंगे। 27 सितंबर को दशमी तिथि के दिन नियमों का पालन करेंगे। 28 सितंबर को व्रत धारण करके 29 सितंबर को इस व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 29 सितंबर 2024 दिन रविवार शाम 4:49 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो सभी भक्तजन व्रत का पारण 29 सितंबर रविवार के दिन करेंगे। पारण का शुभ समय 6:12 से सुबह 8:35 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। सभी भक्तजन पारण इसी शुभ मुहूर्त में कर लेंगे। इस व्रत का पारण जो कि गुड़न पारण यानी कि गुड़ से इस व्रत का पारण किया जाएगा। ये संभव ना हो तो आप फल या जल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह समय सुबह 4:36 से सुबह 5:24 तक रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:40 और सूर्य अस्त शाम 5:47 पर होगा। इस दिन नक्षत्र जो कि अश्लेषा नक्षत्र होगा रात्रि 3:38 तक। उसके बाद मघा नक्षत्र योग जो कि सिद्धदात्री योग रात्रि 11:51 तक। उसके बाद साध योग होगा। 28 सितंबर को राहु काल का समय 8:40 से सुबह 10:01 तक होगा और 29 सितंबर को राहु काल का समय 4:10 से शाम 5:46 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। जो भी भक्तजन एकादशी व्रत को धारण करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए जो कि दशमी के दिन से ही व्रत में अपने नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन से ही सूर्य अस्त होने से पहले ही शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण कर लेना चाहिए। इस दिन हविष्ययान भोजन करने का विधान है जो कि जौ, गेहूं, मूंग, शक्कर, काली मिर्च, गौ, घृत आदि का प्रयोग करके आप एक समय भोजन ग्रहण कर सकते हैं और फिर शाम को अच्छे प्रकार से दांत साफ करके रात्रि ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु के और एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए दशमी तिथि की रात्रि सोना चाहिए। इस दिन इंदिरा एकादशी के दिन अगर पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण करते हैं तो दशमी तिथि के दिन ही उनका श्राद्ध तर्पण
करके अगले दिन जो कि निराहार व्रत धारण करना चाहिए। अगर पितरों के निमित्त इस व्रत को उन्हें अर्पण करना चाहते हैं तो उनके उद्धार के लिए, उनकी मुक्ति के लिए तो दशमी तिथि के दिन उनका श्राद्ध आदि कर्म करके, या अगर एक द्वादशी तिथि के दिन भी श्राद्ध कर्म करना हो तो इस दिन श्राद्ध कर्म करके पित्तशेष को जो कि संग करके गौ को खिला देना चाहिए और इस दिन जहां तक हो सके निराहार व्रत को धारण करना चाहिए। ये संभव ना हो पाए तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें और इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का, भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम जी की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करें। इस दिन गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करके भगवान को तुलसी पत्र अर्पित करें। तुलसी दल भगवान को अवश्य ही चढ़ाएं। धूप दीप दिखा करके इस दिन हो सके तो ऋतु फल आदि का भोग लगाएं, दूध से बनी हुई वस्तुओं का भोग लगाएं और इस दिन विशेष करके भगवान को जो कि तिल व गुड़ के सामग्री का भोग लगाना चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करना चाहिए। जब भी आप किसी भी प्रकार का वस्तु भगवान को अर्पण करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं तो तुलसी दल अवश्य डालें। तुलसी दल डालकर ही उन्हें भोग लगाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। इस प्रकार से भगवान का पूजन करके नैवेद्य आदि अर्पित करके जल से आचमन कराएं। मुख शुद्ध के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची भी साथ में अर्पित करें। इसके बाद फिर एकादशी व्रत की कथा श्रवण करें या इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा श्रवण करने का भी विधान है, तो भगवान सत्यनारायण की भी कथा श्रवण करें, भगवान की आरती करें। इस प्रकार से भगवान का इस दिन पूरे विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त पूजन करें। रात्रि जहां तक हो सके जागरण करें, भगवान को अपना समय व्यतीत करें और अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि के दिन सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर लें। उसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन कराएं और समय के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से व्रती के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पूर्वजों का भी उद्धार होता है, नरक यातना से मुक्ति मिलती है तथा व्रती को भगवान की कृपा से सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत समय में स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत धारण करने वाले जो कि व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जहां तक हो सके भूमि पर शयन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी का अपमान ना करें। जो भी याचक कोई अगर आता है उन्हें अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ समर्थता के अनुसार उन्हें दान दक्षिणा देना चाहिए। दशमी के दिन और एकादशी के दिन जो कि चावल ग्रहण नहीं करने चाहिए। आप द्वादशी के दिन जाकर के पारण करने के बाद फिर चावल ग्रहण कर सकते हैं। व्रत के दौरान जहां तक हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा आदि अवश्य ही नाम का जाप करना चाहिए। भगवान के चरणों में अपने भक्ति भाव से मन लगाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु को अपने भक्तों पर अति प्रसन्नता होती है और अपने भक्तों के सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट कर देती है तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हुए आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। तो इस प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। साथ ही में बेल आइकन और घंटी को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्णा।